हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल इज़ वेल। तो हम प्रीवियस वीक का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस वीक में हमारे क्या क्या कैसे पॉइंट्स थे। हमने निकाला था मंडे को 13 अप्रैल। 13 अप्रैल में क्या हुआ था कि जैसे कि हमने रिवर्सल फाइंड आउट किया था 2 अप्रैल को। हमने 2 अप्रैल को रिवर्सल फाइंड आउट किया था। उसके बाद मार्केट 2 अप्रैल के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज जैसा गया। प्रीमियम में कोई मूव नहीं मिला। फिर 7 तारीख को भी हमें कोई मूव नहीं मिला और हमारा हफ्ता ख़त्म हो गया। और फिर हमने 13 तक ये 18 तारीख 8 तारीख का भी एक सेम सेम था। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, ये पूरे के पूरे जो भी थे 10 तारीख तक था सारा का सारा। फिर हम जाते हैं, फिर हमने जो हमारा जब महीना स्टार्ट हुआ वो था हमारा, वो होता है हमारा 13 तारीख को। 13 तारीख को भी जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जितने भी 10% के इस पे आता है और मार्केट यहाँ पे होल्ड हो जाता है। जो होल्ड हो जाता है, जो इसका जो लेवल होता है वो 23,500 के आसपास का होता है। गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे डे हाई पे डे हाई निकालता है। डे हाई निकालता है। मंडे वाला पैटर्न होता है। मंडे को भी जब डे हाई पे डे हाई निकल रहा है तो तुम्हें वहाँ पे वो कॉल्स पुट साइड की कंडीशंस होती है। जब तुम्हारी पुट साइड की कंडीशन नहीं बन रही है तो तुम कॉल ट्रेड ना करके वहाँ पे तुम अपने पैसे बचा सकते हो। जब तुम अपने पैसे बचाओगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत अच्छे तरह से हो जाएंगी। तो इस तरह से काम करता है, ठीक है। यू कैन सेव योर मनी एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर 13 तारीख को तो हमने शायद कितने ट्रेड लिए थे। 13 तारीख को तो हमने पुट वाले ट्रेड ज़्यादा लिए थे। हमारे तीन तीन पुट वाले ट्रेड थे कि एक हमने 23,450 की पुट ली थी, 23,550 की पुट ली थी, 23,650 की पुट ली थी। ये पुट वाला कंसीडर ज़्यादा किया था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी और डे हाई पे डे हाई निकालने के बाद मार्केट डे हाई पे डे हाई निकाल रही थी और वहाँ पे होल्ड ज़्यादा रुकना था। और सेम सेम सिनेरियो हुआ कि मार्केट ने वहाँ पे मतलब डे हाई पे डे हाई निकल रहा है बट एक एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी की वजह से डर भी होता है, चीज़ें भी होती हैं। तो उस वजह से भी चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो वहाँ पे हमारा कुछ लॉसेस हुए 1600-1700 के आसपास ब्रोकरेजेस लगी। और वो जो हमारी प्रॉफिट में हम होल्ड नहीं कर पा रहे थे, प्रॉफिट में होल्ड करते सारी चीज़ें होती तो ठीक रहता हमारा। तो हमारा इस तरह से मंडे गया 13 अप्रैल का मंडे तो इस तरह से गया। तो फिर हमने ज़्यादा उसे कंसिडर किया नहीं। फिर 14 तारीख की छुट्टी थी। 15 तारीख को हमने प्रॉपर प्लान किया था कि 15 तारीख को हमारे पास साइडवेज मार्केट जाएगी। और जैसे कि वो ही हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट साइडवेज हुई। और 15 तारीख के बाद हमारे 16 तारीख को वो किया था कि मार्केट गैप डाउन मतलब मार्केट गैप अप ओपन होगी। तो जैसे ही 15 मिनट का लो ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। बट इसमें हमारा जो क्या रहा, जैसे इसमें 5 मिनट का लो ब्रेक करेगी और हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो सबसे बड़ा वो हुआ, मार्केट ने 5 मिनट में जो माइंड मेरा मैनिपुलेट हुआ था वो उस तरह से हुआ था। मार्केट ने 24,334 का लो बनाया था, 24,390 का हाई लगाया। जैसे ही इसने 390 का हाई ब्रेक करा, बट यहाँ पे क्लोजिंग भी देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग थी 24,390 की। जो यहाँ पे क्लोजिंग थी वो थी 24,390 की क्लोजिंग इसमें थी, 390 की क्लोजिंग इसमें थी। और इसमें जो क्लोजिंग थी वो 24,380 से 87 की क्लोजिंग थी। और यहाँ पे थी 24,385 की क्लोजिंग थी। हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखनी होती है, ना कि डे हाई ब्रेक देखना होता है। बट मेरे जो ब्रेन में जो डे हाई का पैटर्न बना हुआ है उसकी वजह से मेरी जो चीज़ें जो ख़राब रही, यहाँ पे मैंने डे हाई देखा और मैंने देखा डे हाई ब्रेक निकल रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार पुट का ट्रेड पंच किया। जो 2 बार पुट का ट्रेड पंच किया उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया। और जो हमें यहाँ पे एक बड़ा टारगेट मिलने वाले थे वो हम टारगेट नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, बिकॉज ऑफ द थिंग्स। और फिर मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज बनाया क्योंकि इसी कैंडल के अंदर रही मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज क्रिएट किया। और फिर ये पूरा का पूरा पैटर्न बना। जब ये पूरा पैटर्न बना, जब तक ये पैटर्न आप कैप्चर नहीं कर सकते अकाउंट में तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। सारी चीज़ें नहीं हो सकती, रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ये सेम सेटअप था। अब फिर यहाँ पे मार्केट ने, और जैसे यूजुअली मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे जितना भी था इस डे जो एक्सपायरी की वजह से जो डे लो लगाया था उस डे लो को टेस्ट करके और मार्केट फ्राइडे वाले दिन डे हाई पे डे हाई, डे हाई पे डे हाई, डे हाई पे डे प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी 1 टाइम 2 टाइम्स, बस ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। इस तरह का सेटअप बने थे, इस तरह का था। अब हम बात करते हैं कि कल हमारी तारीख है 20 तारीख है। 20 तारीख से कैसे बन सकता है, कैसे चीज़ें हो सकती है। तो 20 तारीख पे हम बातें करते हैं थोड़ा सा। पहले हम वन डे पे जाते हैं। 20 तारीख पे मार्केट 24, जो एक बड़ी सेलिंग जो हमें मिलेगी वो 24,450 पे 24,400 पे मिलेगी। 24,400 पे हम सेल करेंगे। कल मार्केट को वेट करेंगे, मार्केट कल क्या करता है, कैसे करता है, हम इस चीज़ पे वेट करेंगे मार्केट के लिए कि सबसे पहले हम वन डे पे जाते हैं।
वन डे पे जाने के बाद सबसे पहले हम वन डे पे गए और मार्केट पे हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ वाले इस वाले लेवल पे कब आएगा। ये है तुम्हारा 24,850। मार्केट जैसे ही 24,850 आएगा तो हम शॉर्ट की एक कॉल निकालेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती है। कल सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे और परसों हम पुट लेने की सोचेंगे। बट जब डे हाई जाएगा, डे हाई पे डे हाई जाएगा, उस टाइम पे आप पुट नहीं देखेंगे। कल सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व इज द बेस्ट पॉलिसी इन लाइफ। एंड जब सारी चीज़ें हो रही हों, ये सारी चीज़ें करनी है। और हम एक बार वीकली चार्ट देख लेंगे। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी सेम मार्केट ने 1 2 3 हफ्ते से मार्केट ने रिवर्सल जो प्लान हुआ था उसमें बहुत अच्छा लोगों को रिटर्न दे दिया है। 3 हफ्ते के बाद फिर हम मंथली पे जाते हैं। मंथली पे भी आप देख सकते हो, मंथली पे जाएंगे तो हम मंथली पे सारी पूरा पूरा रिवर्सल आ चुका है। मंथली पे इस तरह से रिवर्सल आ चुका है, जो कि ये रिवर्सल पूरा मई, और जो मई वाला रिवर्सल था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ रखा है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हम देखते हैं कल हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, परसों देखते हैं। थैंक यू सो मच।